ईरान के ऊपर ईरान की गैस फैसिलिटी पर इजराइल की तरफ से अब तक का सबसे बड़ा हमला बोला गया। और कल देर शाम मैंने यह खबर आपको बताई थी और उसके बाद में अब बड़ी खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं। ईरान की तरफ से साफ और सीधा मैसेज दे दिया गया है कि हम राख बना दें। ईरान जैसे को तैसा बहुत पहले से इस फॉर्मूले के साथ में इस युद्ध में है और अब ईरान की तरफ से साफ कह दिया गया है कि कतर, सऊदी अरब, जितने भी ये मुल्क हैं वहां पर उन मुल्कों की जो रिफाइनरीज है, गैस फैसिलिटी है, ऑयल फैसिलिटी है, वहां से लोग खाली करके निकल जाएं। ये चेतावनी ईरान की तरफ से साफ तौर पर जारी कर दी गई है क्योंकि वो आम लोगों को, वहां के आम मजदूरों को हमले में शिकार नहीं बनाना चाहता है। और अब वहां पर ऑयल रिसोर्सेज पर, गैस फैसिलिटी पर, वहां पर हमले अब ईरान के होंगे और ईरान ने साफ तौर पर कह दिया है कि आप खाली करके निकल जाइए, हम राख बना देंगे पूरी तरह से। खबर यह भी है कि अब कतर ने ईरान के डिप्लोमेट्स को निकाल दिया है। यानी अब ये जो जंग है, इस जंग में कहीं ना कहीं अमेरिका जो चाह रहा था वही हो रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि खाड़ी के देश अपने आप को कैसे बचाएंगे। अमेरिका जो चाह रहा था तकरीबन उसी दिशा में खाड़ी के देशों को ईरान के आमने सामने धकेलते हुए नजर आ रहा है। दूसरी तरफ इसी खबर में मैं आपको बताऊंगा डोनाल्ड ट्रंप के पांव लड़खड़ाने लगे हैं और डोनाल्ड ट्रंप देर रात उनकी तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इजराइल ने जो हमला किया है वो इजराइल हमला दरअसल करना नहीं चाहता था, लेकिन वो हो गया है हमला। यानी उसकी जानकारी में नहीं था और उसकी जानकारी के बगैर हमला हो गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा नहीं कि कोई सामान्य मिसाइल या ड्रोन से हमला हुआ है या सामान्य जगह पर हमला हुआ है। और जब इतना बड़ा आप हमला कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है आदेश ऊपर से लेने होते हैं। ऊपर से आदेश आते हैं, ऊपर से रणनीति साफ होती है, तय होती है और तब जाकर के हमला होता है। देखिए, ईरान के ऊपर जो हमला किया गया वो बहुत बड़ा हमला था। ईरान का 40% गैस का रिसोर्स एक तरीके से वही है और उस पर आपने हमला किया तो अब जाहिर सी बात है ईरान चुप नहीं बैठेगा। सबसे पहले आप ये IRGC का बयान देखिए। आप IRGC की तरफ से साफ कह दिया गया है। IRGC का ये बयान आप देखिए। IRGC ने कहा है कि नौसेना ने मिनाद और अल दाफरा ठिकानों पर अमेरिकी सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले अल हैदरी हेलीकॉप्टर अड्डे और अमेरिका के 5वीं बेड़े मुख्यालय मीना सलमान अड्डे पर महत्वपूर्ण ठिकानों पर सफलतापूर्वक हमला किया।